Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर 8 है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा एल्गोरिदम, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लास्टली अपने क्लास 7 के जो सारे चैप्टर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग अपनी प्लेलिस्ट में हम लोग अपने सारे के सारे जो हमारे चैप्टर हैं जो क्लास 8 के उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग का चैप्टर रहेगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि एल्गोरिदम आपका क्या होता है, एल्गोरिदम की कैसे वर्क होती है। कुछ आपके सामने एग्जांपल्स भी लेंगे कि एल्गोरिदम के एग्जांपल्स कुछ आपके सामने हम रखेंगे और कैसे एल्गोरिदम वर्क करती है ये चीज बताएंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। अगर आपने ये हमारी नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है जिसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं, आपने क्लास 8 के चैप्टर्स में वर्क करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने हमारे ये जब हम लोग अपना वीडियो को प्ले करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो आपने इस चीज को देखा होगा कि हम लोग के सामने ये स्टेप से आ जाता है, लूप टाइप में क्या लिखा होता है, कोड लिखा होता है। आप लोग को ये देख के लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, सब क्या मीनिंग है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी टाइप की एल्गोरिदम ही है जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ये टाइप की एल्गोरिदम कह सकते हैं आप हैं। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप इसमें क्या होता है, हमारे पास लूप्स होते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग में कई टाइप्स के लूप्स होते हैं तो उसमें उसी लूप का एक टाइप होता है व्हाइल लूप। क्या होता है आपका व्हाइल लूप। इसी में आपका ये जो आपका लूप है व्हाइल लूप यहाँ पे लगा के आपको बताया गया है कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती, नो सक्सेस, देन आप उस चीज को दोबारा ट्राई करेंगे। तो अगर आप बार बार किसी चीज को करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी उसको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो इसी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपने कुछ काम किया, कोई भी टेस्ट दिया, तो अगर आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो आप उसको दोबारा ट्राई करिए, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट लाइए और फिर दोबारा उस चीज टेस्ट को दीजिए। तब तक आप उस चीज को ट्राई करते रहिए जब तक आप उस चीज में सक्सेस नहीं हो जाते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस कोड। So let's begin our today's chapter, that is algorithm of algorithm. जो हम अपने स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम चैप्टर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो क्लास 8 का चैप्टर है, क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज एल्गोरिथम। दैट चैप्टर नंबर 1, दैट इज एल्गोरिथम। जब इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जब कुछ टॉपिक्स हैं इसमें कवर करेंगे, वो हम लोग के टॉपिक्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे कि हम एल्गोरिदम्स को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। दूसरा टॉप क्वेश्चन हम लोग का ये रहेगा कि दूसरा जो पॉइंट ये टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ये रहेगा कुछ क्वेश्चंस जो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि जैसे कि आपका a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर होता है, तो क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या सेट ऑफ चीजें होती हैं, इनको परफॉर्म करेंगे तो वहां पे पहुंच जाएंगे, उनके रिजल्ट ही पहुंच जाएंगे। तीसरा हम लोग के पास है 1.3 कंडीशंस इन एल्गोरिथम। ये तीन सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग को एल्गोरिथम के अंदर पढ़ने हैं, टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज एल्गोरिथम। अब हम यूज तो बाद में देखेंगे कि कैसे यूज होता है एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग। वैसे पहले पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम है क्या है, ये एल्गोरिथम ये नाम जो है कहाँ से आया, एल्गोरिथम क्या है ये एल्गोरिथम। अब भाई जाहिर सी बात है यार कि एल्गोरिथम का यूज तभी कर रहे हैं, पता होना चाहिए एल्गोरिथम है क्या। एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आपको कोई काम करना है, जैसे कि आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना है कि आपको सुबह ऐसे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमें इस टाइम से मॉर्निंग में उठ के हमें ये पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिर दोपहर में लोगों को साइंस पढ़ना है, फिर शाम को कंप्यूटर पढ़ना है, फिर रात में इंग्लिश पढ़ना है। तो आप लोगों ने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ एक रूल्स बना दिए ना, तो उसी रूल में काम करेंगे तभी तो वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अब जैसे कोई गेम होता है, अब कोई गेम होता है जैसे कि हमने पबजी अगर प्ले किया है या फिर कभी कोई गन है, ठीक गन, अगर गन में आप फायर करेंगे, ऐसा तो है ना कि आप पहले फायर कर देंगे बाद में उसके अंदर बुलेट इंसर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें प्रोसीजर वाइज होती है ना कि आप पहले उसके अंदर बुलेट इंसर्ट करेंगे, उसके मैगजीन को पुट करेंगे गन के अंदर, उसके बाद आप उस गन को फायर करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले गन को फायर कर देंगे बाद में बुलेट उसमें पुट करेंगे। भाई गन को फायर करने में बुलेट होनी तो चाहिए। तो इसके लिए ये जो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जैसे गन में हो गया
कि आपको अपने मैगजीन को लोड करना है विद बुलेट। तो क्या हो जाएगा, आपको कोई गन चलाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 आपका हो जाएगा टू लोड अ गन, टू लोड अ मैगजीन। ठीक है, समझ में आपको आया, टू लोड अ मैगजीन। अब क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, टू लोड मैगजीन टू गन, लोड मैगजीन टू गन, लोड मैगजीन टू गन। थर्ड स्टेप, नाउ फायर, रेडी टू फायर। समझ में आप लोग को आया कि मतलब सबसे पहले आपने क्या किया कि गन गन को चलाने के लिए 3 स्टेप्स थे। जैसे आपने उसमें मैगजीन लोड किया, टू लोड अ मैगजीन, टू लोड बुलेट्स इन अ मैगजीन, टू लोड बुलेट इन अ मैगजीन, देन लोड मैगजीन टू गन, देन इट्स रेडी टू फायर। ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं किसी गन चलाने के। इन्हीं स्टेप्स को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ रूल्स है, कुछ जो प्रोसीजर होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एल्गोरिदम। तो अब आपको समझ में आया कि एल्गोरिदम होता क्या है। अब चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो यूज होता है एल्गोरिदम, वो क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये पढ़ते हैं। जो हमारा अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है, आपको हमने मेन समझा दिया कि एल्गोरिदम होता क्या है। अब आगे पढ़ लेते हैं इसका यूज क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर यूज पे हम आए तो हमारे पास क्या इससे यूज होता है, यूजेस ऑफ एल्गोरिदम इन प्रोसेस। तो अगर हमें किसी भी टाइप का कैलकुलेशन, किसी भी टाइप की डेटा प्रोसेसिंग, या किसी भी टाइप की अ, कोई भी मतलब जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी टाइप के एल्गोरिदम, किसी भी टाइप का प्रोसीजर कुछ भी करना है, तो वहां पे हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का कुछ भी करना है तो वहां पे इसका एल्गोरिदम का यूज करते हैं। और एल्गोरिदम एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताया, गन के एग्जांपल में, उसमें क्या हो रहा था कि स्टेप 1 क्या था, आपको वहां पे गन को लोड करना था। स्टेप 2 क्या था, सॉरी मैगजीन लोड करनी थी बुलेट से, उसके उस मैगजीन को आपको गन में लोड करनी थी। उसके बाद आपको उस गन से वो गन थे रेडी टू फायर करने के लिए। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हो गए ना, तो कुछ ये प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं एल्गोरिदम में, जिससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन या डेटा प्रोसेसिंग करना होता है, उससे हम लोगों को हेल्प मिलती है। अब आ जाते हैं गोल्स क्या होते हैं हमारी एल्गोरिदम के। जो हमारे गोल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो हमारे जो टास्क है, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो टास्क को हम सक्सेसफुली परफॉर्म कर सके, या फिर अपनी प्रॉब्लम, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। इसलिए हम वहां पे इसका यूज करते हैं एल्गोरिदम का। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या होती है, अब एल्गोरिदम यूज किया जाता है जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। देखिए आप लिखा होगा, टू इंट्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट अप्रोच ऑफ डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन सिंपलर टास्क। जब हमारे पास कोई बहुत ही डिफिकल्ट या टिपिकल या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, उसको हमें सॉल्व करना होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, एल्गोरिथम की हेल्प से। और सिंपल टास्क की हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे से सिंपल वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक तरफ, हमारा गोल्स भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं एक तरफ, क्या एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड ऑन एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एल्गोरिथम मुझे वहां पे लगानी है कि हमें एक फ्रेंड को कॉल करना है टेलीफोन पे, calling a friend on a telephone, input the telephone number of your friend, output none। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया चीज है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको उसके हिसाब से एक एल्गोरिदम बनानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एल्गोरिदम में दिया गया है किसी हमें अपने फ्रेंड को कॉल करना है। इनपुट, अब कॉल करने के लिए भाई हमारे पास नंबर तो होना चाहिए ना, तो हम इनपुट में क्या फॉर्म में देंगे, द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड, आउटपुट नन। ओके, ये हमारे हो गए एल्गोरिदम, इनपुट एंड आउटपुट। हमारे पास 3 चीजें होती हैं। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी हम काम करेंगे, जैसे कि हमने कोई भी काम किया, जैसे कि हमने एग्जाम दिए, तो हम एग्जाम में जाते हैं, अपना इनपुट देते हैं। इनपुट का मतलब हो गया हमने अपने एग्जाम्स में पढ़ाई की। ठीक है, आपने पढ़ाई की एग्जाम्स के लिए, अपनी प्रिपरेशन किया, तो वो आपका इनपुट हो गया। अब आपने वहां पे एग्जाम दिया, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब आपने वहां से आपको रिजल्ट मिला, तो वो हो गया आपका आउटपुट हो गया। तो ये 3 के 3 आपके पास, हर एक एल्गोरिदम में आपके पास 3 स्टेप्स रहते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनपुट, इस चीज को हम बोलते हैं आउटपुट,
इस चीज को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। दिस इज नोन एज एल्गोरिदम। प्रोसेस होती है सेंटर में, इस चीज को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो सबसे पहले इसमें आपकी एल्गोरिदम हो गई कॉलिंग अ फ्रेंड ऑन अ टेलीफोन। इनपुट हो गया आपका द टेलीफोन नंबर ऑफ योर फ्रेंड, आउटपुट आपका नंबर हो गया। सबसे पहले आपका स्टेप रहेगा कि आपको अपने फोन को पिक करना है, ठीक है। तो स्टेप वन हो गया, पिक अप द फोन एंड लिसन फॉर अ डायल टोन। अब आपको अपना फोन पिक करना है। उसके बाद स्टेप टू क्या होगा कि आपको फोन तो आपने पिक कर लिया, आपको इसको इनपुट देना है। इनपुट आप उसमें क्या देंगे? इनपुट आप अपने फ्रेंड का नंबर देंगे ना, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे ना। आपने उसमें नंबर अपने अपने फ्रेंड का एंटर कर दिया। मान लीजिए उसका नंबर है 9876543210। मान लेते हैं हम तुम्हारे फ्रेंड का नंबर, ठीक है। अब उसके फ्रेंड का नंबर ये है, तो अब उसके फ्रेंड का नंबर तो आपने वहां पे उसकी डिजिट्स फोन में एंटर किया और उसने कॉल किया। अगर कॉल किया अगर उसने बिजी आ रहा है, तो आप, अब बिजी आ रहा है तो क्या करेंगे आप? ये सारे के सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने इस एल्गोरिथम के लिए। अगर उसका फोन बिजी आ रहा है आपके फ्रेंड का, तो आपको फोन वेट करना है, हैंग अप कर देना, मतलब फोन को कट कर देना है और 5 मिनट्स के लिए वेट करना है। उसके बाद आपको जंप करना है स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या था? प्रेस ईच डिजिट ऑफ द फोन नंबर ऑफ ऑन द फोन। आपको दोबारा एक एक डिजिट एंटर करना है उसके कॉन्टेक्ट नंबर की है, उसके दोबारा कॉल करना है। अगर इस बार बिजी नहीं आता है, अगर इस बार ऐसा होता है कि अगर इफ नो वन आंसर्स, अगर कोई भी आंसर नहीं करता है, देन आपको एक मैसेज वहां पे एक लीव कर देना है, एक मैसेज आपको ड्रॉप कर देना है और उसके बाद आपको कॉल कट कर देना है। ओके। और अगर, और उसके बाद आपको, अगर यहाँ पे इफ नो वन आंसर्स मशीन, आंसरिंग मशीन, आपको फिर कट करना है और फिर से आपको 2 मिनट्स का वेट करना है, 2 आवर्स का, सॉरी 2 आवर्स का वेट करना है। उसके बाद आपको दोबारा जंप करना है सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप दोबारा जंप करना है। मतलब क्या हुआ कि आपने पहला स्टेप लिया, आपने पहले स्टेप में क्या किया, अपना फोन को उठाया। मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ तो आपको और क्लियरिटी दोबारा हो जाएगी, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर आप एक ही एग्जाम्पल समझ जाते हैं तो आपके लिए बाकी सारे एग्जाम्पल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला ये हमारे पास एल्गोरिथम्स थी, ये हमारे स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने फोन को पिकअप किया फोन को। उसके बाद हमने वहां पे अपने डिजिट्स को, या फिर कह सकते हैं अपने वहां पे जो फोन नंबर थे, कॉन्टेक्ट नंबर थे, उसको हमने वहां पे एंटर किया। उसके बाद एंटर करने के बाद अगर वो फोन उसका बिजी बताता है तो हमें वहां पे उसकी कॉल कट कर देनी है और उसके हमें वेट करना है 5 मिनट्स का। और उसके उसका मुझे दोबारा स्टेप 2 को रिपीट करना है। डेट मीन्स दोबारा मुझे कॉल करना है 2 मिनट्स के बाद। अब 2 मिनट्स के बाद अगर उसका इफ नो वन आंसर्स, देन अगर कोई आंसर नहीं करता है तो हमें एक मैसेज लीव कर देना है और उस कॉल को कट कर देना है, ठीक है। अगर नो आंसरिंग मशीन, इफ नो आंसरिंग मशीन का हमारे पास आउटपुट आता है तो हमें कट करना है और फिर 2 आवर का वेट करना है और फिर उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप पे रिपीट कर देना है। और अगर इस बार आपने वहां पे अपने फ्रेंड का कॉन्टेक्ट नंबर एंटर किया और उसके बाद अगर आपकी वहां पे आपकी फ्रेंड से बात हो रही, कम्युनिकेट कर पाए आप वहां पे अपने फ्रेंड से स्टेप नंबर 6 में, तब आप क्या करिएगा? अगर आपके फ्रेंड से कॉन्टेक्ट हो गया, आपने अपने फ्रेंड से टॉक कर लिया, तो आप वहां पे उसका फोन कट कर सकते हैं, देन हैंग अप द फोन। मतलब इसमें ये आपको स्टेप समझाए गए हैं कि आपको कैसे क्या काम करना है। दैट मीन्स कि उस समय आपने फोन को उठाया, उसने नंबर एंटर किया अपने फ्रेंड का। अब अगर उसमें बिजी बताया तो क्या करना है? आपको 5 मिनट वेट करना है और आपको दोबारा स्टेप 2 पे जंप कर जाना है। दोबारा स्टेप 2 पे जंप कर जाना है। उसके क्या करना है? आपको फिर से वहां पे अपने फ्रेंड्स के आपका नंबर एंटर करना है। अगर इस बार उसका कोई आंसर कर देता है कॉल, तो फिर अगर कोई आंसर कॉल नहीं करता है तो आपको मैसेज ड्रॉप कर देना है। अगर नो आंसरिंग मशीन होता है तो आपको वहां पे हैंग अप टेक्निक्स कट करना है और 2 आवर्स का वेट करना है। इसका आपको फिर से कॉल बैक करना है। और अगर इस बार उसका कॉल उठ जाता है तो आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है और उसके बाद आपका फोन कट कर देना है। दैट मीन्स हमारे पास ये 7 स्टेप्स हैं, या फिर कह सकते हैं यही हमारे एल्गोरिदम्स हो गए टू कॉलिंग अ फ्रेंड। दिस इज द एल्गोरिदम। ये आपके सारे के सारे स्टेप्स हो गए हम जो एल्गोरिदम में परफॉर्म करने वाले हैं। दैट इज द स्टेप्स। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा, हाउ टू क्रिएट अ मैगी नूडल। अब आपने ये चीज तो देखी होगी, 2 मिनट में मैगी बना लेंगे। तो 2 मिनट की जो ये चीजें हैं कि वो कैसे हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, स्टेप्स। तो सबसे पहले मैगी बनाने के लिए क्या करेंगे? स्टेप 1, स्टार्ट। स्टार्ट करेंगे
या फिर कह सकते हैं अपने गैस जो अपना गैस स्टोव होता है, इंडक्शन होता है, उसको स्टार्ट करेंगे। आपने इंडक्शन को स्टार्ट करेंगे, ओके, या फिर गैस 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 को स्टार्ट करेंगे। डेट मीन उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पैन लेंगे, उसमें वाटर रख देंगे। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या हो गया, हम उस पैन को बर्नर पे रख देंगे। उस पैन को बर्नर पे रख दिया, फिर स्विच करेंगे, स्विच ऑन करेंगे उस गैस का, ये स्विच ऑन करेंगे गैस का, एंड गैस या बर्नर जो भी हमारे पास है, तो उसमें हम मैगी एंड मसाला पुट करेंगे। 5th स्टेप हो गया। 6th स्टेप हमारे पास हो गया, गिव 2 मिनट टू बॉयल। हम तो 2 मिनट उसका टाइम देंगे, वो सब बॉयल हो जाएगा। फिर 7th स्टेप क्या हो गया, टेक ऑफ द पैन, मतलब हमें वहां से पैन को हटा देना है। फिर स्टेप 8 क्या हो गया आपका, टेक आउट द मैगी विद द हेल्प ऑफ फॉर्क और स्पून। मैगी को बाहर निकाल लीजिए उस पैन से किसी भी फॉर्क या स्पून की हेल्प से। स्टेप 9 क्या हो गया, पुट द मैगी ऑन अ प्लेट एंड सर्व इट। स्टेप 10 स्टॉप। ये हमारे पास 10 स्टेप्स थे टू प्रिपेयर और टू क्रिएट द मैगी नूडल्स, टू प्रिपेयर और टू क्रिएट द मैगी नूडल्स। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे ये मैगी और मैगी नूडल्स को प्रिपेयर करने के। आई होप यू गॉट इट। ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं, इसी टाइप से हमारे पास स्टेप्स रहते हैं कि मतलब कैसे वो चीज परफॉर्म करनी है, कैसे एक जैसे कि मैगी बनाने का जो तरीका था, तो वो भी एक टाइप का हमारे पास एल्गोरिदम हो गया। इसमें भी हम स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 स्टेप्स है, इन स्टेप्स की हेल्प से हम वहाँ पे मैगी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ से। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हाउ टू फाइंड द ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। तो अगर मैं आप ये चीज बताइए, अगर हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। वी कैन ऑल्सो राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में हमारी देखिए हमारे पास ए प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे नीचे नहीं रहेगा, तो स्क्वायर रहेगा। हम ए प्लस बी के स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं यार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास हम इसमें हमारा इनपुट क्या है, इनपुट हमारे पास दो ही नंबर तो है, हमारे पास ए और बी है। हमारे पास दो ही नंबर तो है ना इनपुट में, ए और बी। हमें ए प्लस बी का होल का स्क्वायर निकालना है। बस इनपुट कितने हैं हमारे पास, दो इनपुट है, दैट मींस ए एंड बी। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, रिजल्टेंट क्या चाहिए, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, हमें ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम ये सकते हैं कि हमारे पास हमें सबसे पहले दो नंबर्स लेने हैं। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, टेक टू नंबर्स दैट इज ए बी एंड सॉरी टेक थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। अब आप सोच रहे हैं सी क्यों लिया, सी हमने देखिए यहाँ पे तो दो ही यहाँ पे इनपुट, तो हमने तीसरा इनपुट किस लिया, हमने तीसरा इनपुट को इसलिए लिया है सी को कि हम इस सी में एक नई वैल्यू स्टोर कराएंगे। समझिए आप लोग को आया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मान लेते हैं हमारे पास A2 था और B3 था। A2 था, B तो कितना था, 3 था। A2 था आपका, B3 था। ये आपके पास दो वैल्यूज थी। आपने यहाँ पे इनपुट कराई A और B की वैल्यू 2 और 3। तो हमारे पास स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड हमारा है C इक्वल टू A प्लस बी, C इक्वल टू A प्लस बी। अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हमारे पास थी, 2 थी, 2 रख दी, और B की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, राइट 3, तो हमने यहाँ पे 3 रख दी B की वैल्यू। तो कितनी हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गई आपकी 5। सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो हमारे पास सी की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इस चीज को प्रिंट कर देंगे। अब हम प्रिंट क्या करेंगे, हम करेंगे सी इंटू सी, सी इंटू सी। तो हमारा सी की वैल्यू कितनी थी, 5 इंटू फिर सी की वैल्यू कितनी थी, 5, दैट मींस 25। तो हमारे पास जो हमारे पास ए प्लस ये 2 और 3 था ना, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए और बी यही तो है, हमें निकाला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो निकालना था। तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एल्गोरिथम से स्टेप्स हो गए। To find the square of a plus b whole square, we have to perform these 4 steps to result to find the a plus b whole square. और आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर पैरामीटर क्या होता है, l इंटू बी। ये तो बराबर आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज l इंटू बी। ये आपका रेक्टेंगल होता है, तो आपकी इसमें लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, आपकी लेंथ ब्रेथ होती है, आपकी लेंथ होती है। तो अब क्या होगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे तीन और चार लेनी है वैल्यूज, जिसमें होंगे आपकी एल बी एंड सी एंड डी। तो क्या करना है आपको, स्टेप 1 आपको टेक वैल्यू नंबर्स एल बी सी डी, इनपुट द वैल्यू ऑफ एल एंड बी। आप कैलकुलेट करना आपको लेंथ और ब्रेथ हो गए, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आपका गिवन होगा।
तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ कैलकुलेट कर सी में स्टोर कराना है। उसके बाद आपको डी क्या करना है कि आपको सी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स आपको 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। अब आपको डी को प्रिंट करा देना है। तो जो आपका ये होता है, जो पैरामीटर आपका होता है, वो कौन सा पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी। अब एल क्या होता है, लेंथ होता है, और बी क्या होता है, ब्रेथ होता है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को लगा के यहाँ पे पैरामीटर निकालना है। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास दो वैल्यू है, एक एल है, एक बी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट टेक वैल्यूज एल एंड बी। अब एल एंड बी को इसको स्टोर करने के लिए सी चाहिए होगा, तो हमने सी ले लिया। ठीक, अभी के फिलहाल मैं डी को बाद बताऊंगा। तो इनपुट द वैल्यूज ऑफ एल एंड बी। अब एल की हमें मान लेते हैं 2 थी और बी की वैल्यू है 3 थी। तो अब क्या करेंगे, हमारे स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, हमारे पास सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एल इंटू बी करके। तो एल इंटू बी कितना होगा, 2 इंटू 3 दैट मींस 6। तो हमारे सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। अब क्या करेंगे, हमको 2 इंटू करना है ना, 2 इंटू सी। तो 2 इंटू सी को भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो रिजल्टिंग में प्रिंट आ पाएंगे। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे डी लिया है, दैट इज दिस डी। या इस हम डी से क्या इसमें स्टोर कराएंगे, 2 इंटू सी। We will store the value of 2 into C in D, and that D will be printed as the output. That is the step 5. आई होप आपको समझ में आया कि कैसे ये परफॉर्म हो रहा है पैरामीटर का, इस पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट की तरफ, कंडीशंस इन एल्गोरिथम टू चेक वेदर अ पर्सन कैन वोट और नॉट। यस, अ नंबर, एज नंबर, यस और नो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप में, सबसे पहले स्टेप हमारा रहेगा टेक एन एज नंबर। सबसे पहले हम इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या वो पर्सन एज कर सकता है तो उसकी एज कितनी है। और तो अगर उसकी वो अगर वो एलिजिबल होगा तो आउटपुट में यस आ जाएगा, अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो उसका आउटपुट नो आ जाएगा। तो इसके बाद 5 स्टेप्स हैं, टेक अ नंबर, टेक अ एज नंबर। हमें एक एज नंबर ले लेना है जिस वो कैंडिडेट एज, जो पर्सन है वोट करने जा रहा है उसकी एज क्या है। इनपुट करनी हमें उस एज को इनपुट करना है, इनपुट द एज ऑफ अ पर्सन। अगर उसकी एज की उस कैंडिडेट उस पर्सन की एज 18 ईयर्स से कम या 18 ईयर्स है, तो वो आप 18 ईयर्स से ज्यादा या 18 ईयर्स है, दैट मींस अगर पर्सन की एज यहाँ पे 22 मान लेते हैं, तो 22 हमारी 18 से बड़ी भी है। ठीक है, तो 18 से भी बड़ी है ना, और इट इज इक्वल भी 18 से बड़ी है। तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं 18 से बड़ी है, तो ये यस पे चला जाएगा। तो दैट इज कंसीडर्ड विल बी एस यस। ये आपका क्या कंसीडर हो जाएगा, आपका ये आपका यस कंसीडर हो जाएगा। और अगर यहीं पे इसकी एज मान लेते हैं 17 की, तो 17 इज लेस देन 18, दैट मींस इट इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और अगर 18 है बट 18 इज इक्वल टू 18, दैट मींस ही इज आल्सो एलिजिबल टू वोट। मतलब यहाँ से कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी जो एज है, जो आपकी कैंडिडेट की एज है, वो या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 18 होनी चाहिए, तभी वो वोट दे सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। तो स्टेप 3 क्या हो गया आपका, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन गो टू स्टेप 4, प्रिंट यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन प्रिंट यू कैन नॉट वोट। स्टेप नंबर 5 ये आपका हो गया, टू चेक वेदर अ पर्सन कैन वोट और नॉट। अब आ जाते हैं ये एग्जांपल, हमारा लास्ट एग्जांपल हमारा इसमें है एल्गोरिथम to give a bonus of rupees 1000 to those employed whose salary is more than 5000। अब जिन की सैलरी 5000 से ज्यादा है, हमें उन लोगों को 1000 रुपीज का बोनस देना है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये एल्गोरिथम हो गई, और इनपुट आपका रहेगा सैलरी और आउटपुट आपका रहेगा न्यू सैलरी। तो स्टेप 1 आपका हो गया टेक अ नंबर, सैलरी एंड टोटल। आपको सारे के सारे नंबर देने हैं, सैलरी का टोटल देखना है। अगर इनपुट द सैलरी ऑफ अ पर्सन, अब हमें एक पर्सन, किसी भी कैंडिडेट की या किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय की वहां पे सैलरी एंटर करना है। अगर वो सैलरी 5000 या 5000 से ग्रेटर आ जाती है, तो अब स्टेप 4 में क्या करना है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है 1000 रुपीज का। और अगर उसकी सैलरी 5000 से ग्रेटर नहीं पाई जाती है, तो क्या होगा, हम उसकी सैलरी में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और टोटल प्रिंट कर देंगे। ये आपके स्टेप्स हो गए सारे के सारे, to give a bonus of ₹1000 to those employees whose salary is more than 5000। ये आपके सारे के सारे स्टेप्स हो गए, सारे के सारे एल्गोरिथम्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई आपकी। आई होप आप लोग सारी की सारी चीजें समझ में आई। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप प्लीज हमारे कोई हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, आप क्वेरी कर आपका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का एंड हो गया है। चैप्टर 1 का एंड हो गया है, यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 एंड हो गया है। दैट वाज एल्गोरिथम। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे सीबीएसई को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियोस चेक कर पाए और कोई भी आप लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर पाए। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इस पे मेल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको, तो अगर कोई भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप इसमें मेल कर दीजिए, हम आपको उसके लिए आपके लेक्चर हम प्रिपेयर कर देंगे। अगर आपको मुझे लगेगा कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे मेल भी कर सकते हैं bombardier.education@gmail.com पे, या फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन and we have ended our chapter 1, that is algorithm. So thank you so much for the session. I hope you liked it. Thank you.